हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर। Primary health care is an essential health care made universally accessible to individuals and acceptable to them through their full participation and at a cost that community and country can afford. ठीक है, तो ये एल्मा अता इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 1978 में डेफिनेशन दी गई थी। तो प्राइमरी हेल्थ केयर को इसेंशियल हेल्थ केयर बताया, मतलब ये ज़रूरी है हर इंडिविजुअल के लिए, और इस हेल्थ केयर को हमें एक्सेसिबल करवाना है, एक्सेप्टेबल करवाना है, अफोर्डेबल करवाना है थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन। मतलब वो एक्सेस भी कर सके उसे इजीली, एक्सेप्ट भी कर सके, अफोर्ड भी कर सके और पार्टिसिपेट भी कर सके। तो ये 1978 के अंदर डेफिनेशन दी गई थी। नाउ एलिमेंट्स क्या क्या हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के? तो सबसे पहला आता है एजुकेशन, that about prevailing health problems and methods of preventing and controlling them। तो जो भी रूरल एरियाज़ रहते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है, और क्या मेथड से उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उन सब का हमें उनको हेल्थ केयर के डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम के थ्रू एक्सप्लेन करना है, एजुकेट करना है उनको। प्रमोट करना है, प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब हेल्दी उनको नरिशमेंट के बारे में बताना है, उनको फूड सप्लाई अच्छा देना है ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, उनको सेफ वाटर के बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है, सप्लाई करना है उनको वाटर, और सैनिटेशन के बारे में भी उनको बेसिक नॉलेज देना है। देन फोकस करना है हमको मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग द फैमिली प्लानिंग। ठीक है, हमें मदर को एक्सप्लेन करना है कि आपको बेबी की केयर कैसे करनी है, प्लस फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको बताना है ताकि वो अपनी लाइफ को इजी वे में लीड कर सकें। देन हमें गाइड करना है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ेज, जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ेज रहती हैं उनके बारे में हमको बताना है कि भाई कितनी इम्पॉर्टेंट है इम्यूनाइजेशन, या जो वैक्सीन्स हम लोग देते हैं वो कितना इम्पॉर्टेंस है, उसके बारे में हमें पूरी डिटेल में उनको एक्सप्लेन करना है। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज़ेस, जितनी भी एंडेमिक डिजीज़ेस हैं उनको हमें प्रिवेंट करना है और कंट्रोल करना है। कॉमन डिजीज़ेज और इंजरीज़ के लिए हमें अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड्स देना है, इसेंशियल ड्रग्स उनको प्रोवाइड करवाना है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आते हैं। एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर and basic sanitation, maternal and child health care, immunization, prevention and control of endemic diseases, appropriate treatment for diseases and provision of essential drugs। तो ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमसे पूछा जाता है कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। देन प्रिंसिपल्स, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि भाई प्रिंसिपल्स, क्योंकि कई बार शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है और लॉन्ग ऐसे के अंदर वाइवा में कई बार हमसे ये चीज़ पूछी जाती है। तो प्रिंसिपल्स क्या हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के? सबसे पहला है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर दें वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर हम लोग दें उसमें कम्युनिटी फुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, इंटरसेक्टोरल मतलब अदर सेक्टर्स भी उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि भाई स्कूल्स वगैरह हैं तो वहाँ की अथॉरिटीज़ करना चाहिए, मेडिकल डिपार्टमेंट है तो उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, स्टूडेंट्स में, उनके पेरेंट्स में, तो सारे सेक्टर्स जो हैं वो मिलके पार्टिसिपेट करना चाहिए। देन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी हम लोगों को उनको प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये चारों प्रिंसिपल्स रहते हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंडर आते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ द फर्स्ट की प्रिंसिपल। ठीक है, क्या रहता है इसमें? हेल्थ केयर मस्ट बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल पीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे एंड मस्ट एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, मतलब अर्बन, रूरल, रिच, पुअर, सब
लोगों में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे कोई मतलब चाहे कोई पे कर पाए चाहे नहीं कर पाए, उन सब से भी रिलेटेड वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में रहना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर एम टू रीएड्रेस दिस बाय शिफ्टिंग द सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम फ्रॉम सिटीज़ टू रूरल एरियाज। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का मेन एम क्या रहता है कि भाई जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं या जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो रूरल एरियाज़ में उन्हें मिले, ठीक है। एंड ब्रिंग दीज सर्विसेज एज नियर एज द पीपल्स होम एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके वो उन लोगों तक वो सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल होना चाहिए, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हमने देखा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज, कम्युनिटीज़ इन प्रमोशन ऑफ देयर ओन हेल्थ एंड वेलफेयर, वो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एन इसेंशियल कि भाई इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करना चाहिए, फैमिलीज़ पार्टिसिपेट करना चाहिए, कम्युनिटीज़ उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। द कम्युनिटी मस्ट इन्वॉल्व इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो जैसे अब हमें कहीं पे कैंप वगैरह लगाना है सपोज़ रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ के जो भी लोकल कम्युनिटी के जो लोकल मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, जैसे उनकी रेपो बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे सरपंच है या कोई भी स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं, तो वो इन्वॉल्व होना चाहिए उस प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर, क्योंकि बिना सपोर्ट के सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज़ हम लोग अवेलेबल नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया में मोस्टली जो विलेज हेल्थ गाइड्स रहती हैं, लोकल दाइज रहती हैं, वो एग्जाम्पल है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अंदर। मतलब विलेज हेल्थ गाइड्स जो कि आगे फर्दर वीडियोज़ में हम लोग इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, जो ये विलेज में रहने वाली होती हैं और ये हेल्प करती हैं गाइडेंस में, एजुकेशन में, उन लोगों को पूरी फैसिलिटीज़ के बारे में उन्हें अवेलेबल कर नॉलेज देती हैं और फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाती हैं। तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू होता है। और चाइना में जो बेयरफुट डॉक्टर्स रहते हैं वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बेस्ट एग्जाम्पल रहता है। देन इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, हमें मतलब वी हैव प्लानिंग विद द अदर सेक्टर्स ऑल्सो, ठीक है, टू अवॉइड अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी बजट वगैरह जो हम लोगों ने हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए लिया है, ताकि वो अननेसेसरी डुप्लीकेट ना हो, वेस्ट ना हो हमारा, ठीक है। जैसे अब कहीं पे हम लोग अगर कैंप लगा रहे हैं तो आई कैंप है, तो उसी के साथ में हम लोगों को डेंटल चेकअप्स वगैरह के भी रखने चाहिए, या दूसरे टीबी वगैरह, मतलब उसी के साथ में कोऑर्डिनेट करके हमें अदर हेल्थ चेकअप्स भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक जगह हम लोगों ने ये कैंप लगाया, 1 मंथ के बाद वापस वही कैंप वहीं पे लगाया जाए जिसकी उन लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो अननेसेसरी डुप्लीकेशन ना हो एक्टिविटीज़ का, इसलिए दूसरे सेक्टर्स भी उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। ये भी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ना हो। देन प्राइमरी हेल्थ केयर इन्वॉल्व्स एडिशन टू हेल्थ सेक्टर, all related sectors, aspects of national and community development, particularly agriculture, animal husbandry, food industry, education, housing, public work, communication and other sectors, they should also involve in healthcare delivery services. Then appropriate technology that is scientifically sound, adaptable to local needs and acceptable to those for whom it is used, and it can be maintained by the people themselves in keeping with the principle of self-reliance with resources the community and country can afford, ठीक है। जो अब टेक्नोलॉजी जो होनी चाहिए वो साइंटिफिकली साउंड होनी चाहिए और वो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और एक्सेप्टेबल होनी चाहिए वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है। तो उसमें कम्युनिटी और कंट्री दोनों ही चीज़ अफोर्ड कर पाए। जैसे अगर हम लोग रूरल एरिया के अंदर लार्ज लग्जरियस हॉस्पिटल्स अगर बनाएंगे तो वो एक इनएप्रोप्रिएट होगा, मतलब वेस्ट ऑफ मनी हम लोग कह सकते हैं। तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का होना भी
बहुत ज़रूरी है। तो ये चारों प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा था। और एक प्रिंसिपल में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फोकस ऑन प्रिवेंशन पे भी हम लोगों को मेनली फोकस करना चाहिए। नाउ प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया इन 1977 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च अ रूरल हेल्थ स्कीम दैट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्लेसिंग पीपल्स हेल्थ इन पीपल्स हैंड। मतलब हम लोग उन लोगों की हेल्थ उन्हीं लोगों के हाथों में दे रहे हैं। जैसे रूरल पॉपुलेशन है तो वहाँ की लोकल गाइड्स हैं, विलेज हेल्थ गाइड्स हैं, तो वो लोग हमें प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी में हेल्प करवाती हैं। तो जो ये प्राइमरी हेल्थ केयर का जो 3 टायर सिस्टम जो है हेल्थ केयर डिलीवरी का, इसे किसने रिकमेंड किया था? श्रीवास्तव कमेटी इन 1975, ठीक है। एंड इन एल्मा अता कॉन्फ्रेंस 1978 they set the goal acceptable level of health for all people of the world by 2000 थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच से हम लोग 2000 तक सबको एक्सेप्टेबल हेल्थ लोगों को मेनली रूरल एरियाज़ में हम लोग देंगे। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो हमने एलिमेंट्स पढ़े, प्रिंसिपल्स पढ़े हेल्थ केयर के। और फर्दर वीडियोस में हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर जो हैं विलेज लेवल पे और इन PHCs एंड सब सेंटर्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में हम सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।